हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, उनको किस तरीके से ऐड या माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है, और फिर हमने उसका मॉडुलस निकालना सीखा था और उसे पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप में ज्ञात करना सीखा था। जिन्होंने भी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ना देखे हों वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक दिया है, उस पर देख लें जरूर। अब हम इसका जो सेकेंड टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज हम वो यहाँ पर सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फैक्टर मेथड और दूसरा होता है धराचार के रूल के द्वारा। फैक्टर मेथड कुछ ही क्वेश्चनों में अप्लाई हो सकता है जहां पर मिडिल टर्म के फैक्टर हो जाएं, लेकिन जो हमारा धराचार का रूल है वो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा कि अगर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया यानी जो धराचार का रूल है वो लगाया और रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाता है तो वहाँ पर उसको नेग्लेक्ट कर देते थे क्योंकि वो रियल नंबर नहीं होता था, तो हम लोग केवल रियल वैल्यू फाइंड करते थे। अब हमें क्या करना है, जो हम नेग्लेक्ट करते थे यानी जो हमारी इमेजिनरी वैल्यू होती थी वो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो आज क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र के द्वारा। तो द्विघात सूत्र हमारा वही कहलाता है जो हमारा धराचार का रूल था, यानी हम जानते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ठीक। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आता है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो हमसे क्वेश्चन कहा जाएगा सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी निम्नलिखित समीकरण को द्विघात सूत्र के द्वारा हल कीजिए। हम यही तरीके से हल करेंगे जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में सीख चुके हैं। लेकिन अगर हमसे कहा गया कि इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तब भी हम इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। बस यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारी कैसी वैल्यू आएगी, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल 0, ठीक। तो इसे हम सॉल्व करें जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 6, एक्स इक्वल, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ाएंगे और जब रूट चढ़ाते हैं तो क्या लिखते हैं, प्लस माइनस का, ठीक। अब रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो ये हमारी जो है वो इमेजिनरी वैल्यू हो गई। लेकिन अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर रूट के अंदर सिंगल टर्म है और वो हमारा कैसा है, निगेटिव है, तो अगर वो निगेटिव है तो रूट में से हम माइनस हटा देंगे और इनटू में आई लगा लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 6 इंटू आई, ठीक। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0, इसे सॉल्व करना है। तो 2x स्क्वायर इक्वल माइनस 3, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 3/2, यहाँ तक सॉल्व किया। उसके बाद इधर से हमने स्क्वायर हटाया तो इधर प्लस माइनस लगाया, रूट के अंदर कितना, माइनस का 3/2। तो x इक्वल प्लस माइनस, अब यहाँ रूट के अंदर सिंगल टर्म है और निगेटिव है तो हम निगेटिव साइन हटा देंगे और इनटू में आई लगा लेंगे। तो आंसर आएगा x इक्वल प्लस माइनस रूट 3/2 इंटू आई। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जहां पर x वाला टर्म हमारा नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा जो है वो पूरी इक्वेशन हमारी जनरल होगी। तो जैसे क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0, जनरल फॉर्म है। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी 2, b की
1 और c की 1। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला लगा दिया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1 माइनस 8 अपॉन 4। इसे हम क्या लिखेंगे, -1 प्लस माइनस कितना आएगा, रूट -7 अपॉन 4। तो फिर निगेटिव आया रूट के अंदर। तो अभी मैंने बताया कि रूट के अंदर अगर सिंगल टर्म है और वो निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन छोड़ देंगे, हटा देंगे और इनटू में आई लगा लेंगे और अपॉन में 4। तो ये हमारा आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 अपॉन 3। तो अगर डिवाइड में कुछ लिखा है तो हम एलसीएम लेंगे, तो 3 एलसीएम लेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20, और जो डिवाइड पे 3 आएगा एलसीएम का वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी 9, b की कितनी -12 और c की कितनी 20। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 अपॉन 18। तो ये हो गया 12 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 576 अपॉन 18। ठीक, अब फिर सिंगल टर्म आया निगेटिव, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन हटाएंगे तो 576 हो जाएगा और इनटू में आई लगा लेंगे अपॉन में 18। और हम जानते हैं कि 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24। कॉमन ऊपर कितना मिला 6 कॉमन, 12 कॉमन मिला, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस 4i, 12 कॉमन मिला ना तो यह 2i हो गया अपॉन 18। ये कैंसिल हो गया, कितना 6 दूनी 12 और 6 तियां 18। फाइनल आंसर आया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 2i अपॉन 3। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। तो ये आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, निगेटिव आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोगों का जो चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। और अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।